गुरु संसार निवारम जुतो जिनवर नरखतिया सहजो भयनाश भवजू मम ज्ञान कर दो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य बोधिसद्भाव शाश्वतं वेदस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। सिद्धं परम आराध्य महावाणी सद्गुरुवर तारण संघ और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, ये श्री पंडित पूजा जी। जैसे भाव तो हमारा ज्ञान समुच्चय सार जी में महाराज जी जो वात्सल्य की चर्चा कर रहे थे, वो वैया वृत्ति की चर्चा कर रहे थे, मन तो हमारा वहां चला गया। लेकिन महाराज जी ले रहा हूँ चर्चा को, तो ये महाराज जी तो लेंगे ही, लेकिन हमारा मन वहां चला गया, क्योंकि ज्ञान समुच्चय सार जी हमारा सबसे फेवरेट ग्रंथ है, सबसे फेवरेट। उसकी कोई भी गाथा यदि एक भी शब्द कान में पड़े, समझ लो गाथा झूलती है। गुरु महाराज ने ज्ञान की वैया वृत्ति कही भैया, अद्भुत वांछना और अद्भुत ग्रंथ। अपन तो अपने विषय पे आते हैं। अपना विषय है कि चेतना लक्षणों धम्म, यहीं से वैया वृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। वहां जाके बहुत विशेष है। यहाँ गुरुदेव शुरुआत करवा रहे हैं, प्रारंभिकता काय की वैया वृत्ति भैया, शरीर की सेवा का नाम वैया वृत्ति नहीं। इस बात को अपने बोध में लाना पड़ेगा, बोध में, कि शरीर की अपन लक्ष्य बनाते हैं कि शरीर की सेवा का नाम वैया वृत्ति। शरीर को सेवो, शरीर को सुखी कर दो, शरीर को निराकुल कर दो, इसका नाम वैया वृत्ति नहीं भैया। शरीर की निराकुलता निमित्त हो सकती है, शरीर की निराकुलता उपचार से कही जा सकती है, लेकिन भैया वैया वृत्ति आत्मा की परिणामों की निराकुलता का नाम है। आपके किसी भी कार्य के द्वारा यदि किसी साधक के परिणामों में निराकुलता आती है, निर्भयता आती है, वो आत्म साधना करने के लिए तत्पर होता है। वो स्वयं के लिए यदि स्वयं के परिणामों में निर्मलता आती है, स्वयं के ज्ञान की वैया वृत्ति होती है, तो वैया वृत्ति तब कहा गुरु महाराज। तो अपन भैया चलते हैं आगे। चेतना लक्षणों धम्मो चेतयन्ति सदा बुद्धि। बुद्धिमान की बात है। बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन भैया? अपने अगली गाथा में चलना है। अपन सब सावधान रहें, सचेत रहें, बिल्कुल निराकुल रहें, क्योंकि भगवान की वाणी सुनते समय जितनी निराकुलता आएगी आपको, उतनी आपकी आत्मा की वैया वृत्ति हो जाएगी। अपन ने संसार में सबकी वैया वृत्ति करी, भैया भैया आए, भैया जी आए, भैया जी आए, भैया वृत्ति कर दो, भैया वृत्ति कर दो, आहार की व्यवस्था बना दो, उनको साधना में कोई समस्या ना हो, उनकी वैया वृत्ति कर दो। बहुत हो गई भैया, और वो भी उसका भी लक्ष्य सही नहीं है अपने अंतर में। वो तो अपन चाहते हैं कि जैसे अपन भौतिक सुख भोग रहे हैं ना भैया, ऐसे ही भौतिक सुख भैया जी को दे दो। भैया जी के लिए कूलर चालू कर दो, भैया जी के लिए बढ़िया अच्छे अच्छे आइटम बना दो, भैया जी को भैया और बढ़िया, और उनके लिए जैसे भौतिक सुख संसाधन में अपन सुख मानते हैं ना, अपन सोचते हैं कि साधुओं को, ज्ञानियों को, साधकों को वैसे ही भौतिक सुख दे दो तो उनकी वैया वृत्ति हो जाएगी। भैया भौतिक सुखों से वैया वृत्ति होती तो क्या बात थी। अपन आगे विषय में चल रहे हैं। अपने क्या करेंगे, मन वहां चला गया, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहा। अपन यहाँ चेतयन्ति सदा बुद्धि पे आ रहे हैं। हे बुद्धिमान, अपने अंतर आत्मा को चेतो चेतो चेतो, अपनी अंतर आत्मा को चेता। कैसे चेता है भैया? अरे अपने चेतन में आत्मा का लक्ष्य तो बना।
जो अपने अंतर में अपना ध्रुव चेतन में आत्मा है, उस चैतन्य में आत्म तत्व का लक्ष्य तो बना भगवान आत्मा। लक्ष्य बुद्धिमान होना भैया, ज्ञानी होना। तो चेतन में आत्मा तुम्हारा स्वभाव है जीवात्मा। ज्ञान में आत्मा तुम्हारा स्वभाव है, दर्शन ज्ञान में ध्रुव शक्ति तुम्हारा स्वभाव है। फिर तुम होश में क्यों नहीं हो? होश में क्यों नहीं है भैया? मतलब तुम दर्शन ज्ञान में चेतन स्वरूप आत्मा होते हुए भी अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव को जान क्यों नहीं रहे? जान क्यों नहीं रहे? चेतयंती, तुम चेत क्यों नहीं रहे भगवान आत्मा? तुम्हारी चेतना सुषुप्त क्यों है? तुम मूर्छा में क्यों हो? मूर्छामान क्यों हो रहा है? मूर्छित क्यों हो रहा है भगवान आत्मा? तुम जागो ना। कैसे जागे भैया? चेतयंती, तुम चेतना हो ना। उस चेतनता का बोध जैसे ही आएगा, अहो मैं तो दर्शन ज्ञान में मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकाश ही मेरी शक्ति है भैया, ऐसा अंतर शक्ति का बोध आएगा तो चेतनता जागेगी। अनादिकाल से सोया हुआ ये जीवात्मा एक बार अपने अंतर के पुरुषार्थ को जाग के यदि स्वीकार कर लेगा, अहो मैं तो ज्ञाता ही दिखता हूँ, बस जानना देखना ही मेरा अरूपी रूप है। देखो भैया, कौन सा मुख अंतर्मुख होने की बात चल रही है ना। देखो, एक मुख वो है जो तुम आईने में देखते हो, एक मुख वो है जिसमें तुम क्रीम पाउडर लगाते हो, एक रूप वो है शरीर जिसे तुम वस्त्र आभूषण पहना कर सुशोभित करते हो, एक ये रूप है। और एक रूप वो है जो अंतरोन्मुख अंतर्मुख, एक मुख वो है जो तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है, एक मुख वो है जो तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। जिस मुख का नाम है भैया, क्या है? क्या नाम है भैया उस मुख का? जिस रूप का नाम है, जिस मुख का नाम है क्या? ज्ञान में रूप, ज्ञान में तुम्हारा ज्ञायक रूप। उस रूप को अपने से चैतन्य में शांत शून्य आनंद में अपने से चैतन्य में रूप को देखो ना भैया। अपना मुख ज्ञान के आईने में देखो ना। बाहर के आईने में मुख देखते देखते तुमने नया ने कितने कांच तोड़ दिए, लेकिन भगवान आत्मा एक बार अपना मुख अपने ज्ञान के आईने में देखो ना, अपनी दर्शन की शक्ति में देखो ना। चेतयंती सदा बुद्धे, अपने उपयोग में झलकते हुए अपने ज्ञान के स्वभाव को देखो ना भगवान आत्मा। अब जब ऐसी बात तारण स्वामी ने कही तो जिज्ञासु जीवों के अंतर में भाव जागृत हो गए कि गुरुदेव कैसे देखें। आप जिज्ञासु हो तो आपके अंतर में भाव आना चाहिए भाई। जैसे आचार्य आनंद स्वामी ने कहा, चेतना लक्षण धम्मो, चेतनता आत्मा का लक्षण है, धर्म है, स्वभाव है। चेतनता ही आत्मा में बरत रही है। ये आत्मा जानने, देखने, अनुभव करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा। पुद्गल जगत का कोई दूसरा कार्य इस आत्मा में नहीं है भैया। लौकिक जगत का कोई भी दूसरा कार्य करने वाला ये आत्मा नहीं है। जब आचार्य तारण स्वामी ने ये कहा, क्या कहा भैया? चेतना लक्षण धम्म, चेतनता आत्मा का लक्षण है, धर्म है, दर्शन ज्ञान उपयोग का स्वामी ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। जैसे तारण स्वामी ने ये कहा और तत्काल कहने लगे, हे चेतन, हे आत्मा, चेतो चेतयंती सदा बुद्धे। हे तुम बुद्धिमान हो, हे तुम ज्ञानी हो, तो चेतना लक्षण में तुम्हारा धर्म स्वभाव है, तो क्यों सो रहे हो, क्यों मूर्छित हो? क्या करो? चेतयंती सदा बुद्धे, हे बुद्धिमान तत्काल चेत जाओ, तत्काल जाग जाओ। अब जैसे तारण स्वामी ने ये कहा तो भव्यजीत भैया भगवान की, गुरुदेव की बात तो सुन रहे थे, बहुत मीठी लग रही थी। अपने आप को परमात्मा सुन रहे थे, भगवान कह रहे थे तू परमात्मा है, तू चेतन लक्षण में धर्म वाला है। तो जो जीव अनादिकाल से धर्म को बाहर खोज रहे थे, मंदिरों में, चैत्यालयों में, बाहर की क्रियाओं में, जैसे उन्होंने सुना कि चेतना में धर्म है, मेरा आत्मा धर्म स्वभावी है, धर्म लक्षण स्वरूप है, जैसे उन्होंने भगवान के मुख से ये सुना, क्या सुना भैया? कि ये तुम्हारा उपयोग लक्षण में आत्मा चेतना ये धर्म है। जैसे ही सुना और आचार्य भगवान तुरंत कहा, चेतयंती सदा बुद्धे, हे बुद्धिमान इस चेतनता को जानो, चेतो इसमें। तो भैया और जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान आत्मा, हे गुरुदेव आप बता रहे हैं कि मेरा धर्म चेतना है, मैं चेतन स्वभाव वाला हूँ, आप कह रहे हैं कि बुद्धिमान चेतो, अपनी चेतना का बोध जगाओ। गुरुदेव मार्ग तो बताओ कि कैसे चेते हैं, मार्ग तो बताओ कि कैसे चेते हैं, कैसे चेतना जागृत हो,
कैसे ये आत्मा उठ जाए, कैसे अनादिकाल की मोह रूपी निद्रा को, कैसे अनादिकाल के मोह रूपी आवरण को तोड़ के कैसे ये आत्मा जाग जाए। कुछ उपाय तो बता तारण स्वामी। सदगुरुदेव कोई मार्ग तो बताओ। तो आचार्य तारण स्वामी ने मार्ग दिया भैया। क्या मार्ग दिया? ध्यानस्थ जलन शुद्धम। हे जीवात्मा, आत्म स्वभाव का ध्यान करो तो चैतन्यता का बोध बढ़ेगा। उद्गल पर्यायों का ध्यान मत करो। दिन भर क्या घटा, पर्यायों में क्या घटा, परिणमन में क्या घटा। यदि पर्याय परिणमन की होने वाली प्रतिक्रिया को देखोगे, यदि इसमें एकाग्रचित्त रहोगे, अपना उपयोग, यदि पर्याय परिणमन में क्या घटा, यदि बाहर में लगेगा तो चेतनात्मा चेतना नहीं जागेगी। सावधान आत्मा। यदि अपना उपयोग घर में क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, संयोगों में क्या हुआ, यदि इन पदार्थों में लगा रहेगा तो आत्मरोध ध्यान प्रकट होगा। चेतना जागेगी नहीं, चेतना मूर्छित हो जाएगी। तो फिर गुरुदेव की क्या आज्ञा भैया? कह रहा है ध्यानस्थ जलन शुद्धम। तुम अंतर में, तुम्हारा चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव है। ध्यानस्थ तुम एक बार देखो तो एक बार अपनी अंतर आत्मा में, एक बार अपने उपयोग में एकाग्रता तो लाओ। एकाग्रता काय के ऊपर एकाग्रता लाए? क्या कहाँ एकाग्र हो? कहने लगे भैया अपने निज अंतरात्मा के सहकार के लिए एकाग्र हो। भैया देखो भैया, बाहर की एकाग्रता तो हमें मालूम भैया। देखो एक और उदाहरण देखो भैया, बाहर की एकाग्रता तो हमें मालूम है। कैसे मालूम भैया? कि भैया दिन भर क्या बोलते पुद्गल वस्तुएं आमने सामने झूलती दिखाई देती हैं, शरीर आदि आमने सामने झूलते हुए दिखाई देते हैं, वो करते करते चलते फिरते दिखाई देते हैं। तो भैया निरंतर वो करते हुए चलते हुए फिरते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें उनका ध्यान बना रहता है। सावधान, आपके प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, आपके बिना पूछे। सावधानी से सुनो भैया। दिन भर घर पुत्र परिवार मकान दुकान ये सारे रूपी पदार्थ आंखों के सामने झूलते हुए डोलते हुए दिखाई देते हैं। दिन रात ये आंखों के सामने डोलते हुए दिखाई देते हैं। तो भैया जब ये पर पदार्थ अपने आंखों के सामने डोलते हुए दिखाई देते हैं तो दिन भर इनका ध्यान बना रहता है भैया। अपने आप बिना ध्यान करे इनका ध्यान रहता है। अब भैया अब दूसरा प्रश्न ये करेगा जी भैया आत्मा दिखाई देती नहीं है, वो अरूपी है, वो निराकार है। यदि वो आंखों के सामने डोलती हुई दिखाई देती, आत्मा के अनंत गुण आंखों के सामने डोलते हुए दिखाई देते तो हमें उनका ध्यान रहता भैया। ये समस्या है जीवों की, ये प्रश्न है भव्य जीवों का। भैया वो शरीर संयोग झूलते हुए दिखाई देते हैं इसलिए ध्यान में रहते हैं, आत्मा झूलती हुई दिखाई नहीं देती भैया, तो ध्यान नहीं रहता भैया। बताओ कोई समाधान करेगा इसका या हम ही करें? बहुत अच्छे अजय भैया, बहुत बढ़िया। और कोई समाधान करेगा जिज्ञासा का? हमारी मान लो ये समझ लो कि भैया जी की जिज्ञासा है, ये कोई समाधान कर दो, कोई अमृत पिला दो ज्ञान का। हमारी जिज्ञासा का समाधान कर दो भैया। सब अचेतन पदार्थ आमने सामने आसपास इर्द गिर्द झूलते हुए दिखाई देते हैं भैया, लेकिन वो आत्मा तो भैया झूलता हुआ दिखाई देता नहीं, निराकार, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इसलिए उसका ध्यान नहीं होता। बताओ भैया कोई समाधान कर दो हमारी जिज्ञासा का। उदय भैया ने तो कर ही दिया, और कोई? एक ही, सब एक ही है, सब चेतन की माया है। कुछ नाम लेने, स्वभाव 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 व्यवसाय नाम धरे मेरा का जाए। तुम शुद्ध बोलो, ज्ञान बोलो, निराकार बोलो, ज्योति स्वरूप बोलो, अस्पर्शी बोलो, अरूपी बोलो, तुम माया सब उसकी है। तुम नाम कोई सा भी लो, नाम से कुछ नहीं। देखो देखो देखो, हम आपको समाधान दे रहे हैं भैया, हम आपको समाधान दे रहे हैं।
देखो 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 भाई, देखो एक बात बताओ, रूपी पदार्थ तुम कह रहा हो तुम्हारी आंखों के सामने रूपी पदार्थ झूलते रहते हैं, इसलिए तुम्हें उनका ध्यान रहता है। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों के सामने तो लाखों पदार्थ झूलते हैं भैया। रोड से निकलते हो, सावधान, रोड से निकलते हो, लाखों पदार्थ देखते हो भैया तुम, हजारों प्रकार के रंग देखते हो, हजारों प्रकार के प्राणी देखते हो, हजारों प्रकार की वस्तुएं देखते हो ये दिन से लेकर रात तक। क्या वो पूरी की पूरी वस्तुएं झूलती हैं? या उनमें से कुछ वस्तुएं झूलती हैं? जल्दी जल्दी आ दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। वाह, शानदार। जिस वस्तु की रुचि होती है या जिस वस्तु पे की मान्यता होती है कि ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन मेरा, या ये मेरा शत्रु, या ये मेरा मित्र, जिस वस्तु की धारणा होती है, जो वस्तु अपनी मान्यता में होती है, बस वो ही वस्तु झूलती है, और जो वस्तु अपनी मान्यता में नहीं होती वो वस्तु नहीं झूलती। इसका मतलब ये है कि ध्यान होने का साधन धारणा है, वस्तु नहीं। सावधान आत्मा, ध्यान का साधन धारणा है, वस्तु नहीं। ध्यान का साधन धारणा है, वस्तु नहीं। वस्तु से ध्यान नहीं होता, अपनी धारणा से ध्यान होता है। ए भव्य आत्मा, तुम 24 घंटे ध्यान करना चाहते हो, निरंतर ध्यान करना चाहते हो, तो बस मात्र तुम अपनी धारणा बिठा लो कि मैं अतीन्द्रिय चेतन में गायक तत्व परमात्मा ही हूँ। तू सिद्ध, मैं सिद्ध, सर्व सिद्ध, यहाँ जगत में कोई कुछ नहीं है, सब परमात्मा है। ये सिद्ध स्वरूप अपनी धारणा में बैठ जाए तो भगवान आत्मा, ए भव्य आत्मा, आंखों से देखने, कान से सुनने, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, अंतर में वो गायक स्वभाव बरतता है। भव्य आत्मा समझ में आई नहीं आई? हमने क्या कहा? नहीं आई तो 4 बार पूछ लो। लेकिन ये मूल सिद्धांत है, ये मूल पुरुषार्थ है। यदि ये नहीं होगा तो भैया ध्यान रूपी जल प्रकट नहीं होगा, और शुद्ध ध्यान रूपी जल प्रकट नहीं होगा तो भैया ज्ञान का स्नान कैसे होगा? पंडित पूजा कैसे सिद्ध होगी? चेतयंती सदा बुधे, ये कैसे होगा? अपने को बुद्धिमान, चेतना में चेतना है भगवान। आप सही बताओ, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपने बहुत कठिन कर दिया उदय भैया। अभी राग द्वेष छोड़ना नहीं है, वो तो छोटा छोटा है, कठिन कर दिया आपने। हमें तो थोड़ा सरल कर दे रहा है, आपने जो बोला उसको सरल कर दे रहा है। हमें राग द्वेष पर्याय परिणाम जो चल रहा है उसको ना देख के, यदि हम अपनी धारणा में ये लें कि भगवान की वाणी में क्या आया है, वो मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभाव है, यदि इस धारणा को मजबूत करें तो अपने ध्यान में अपने आप ही अपने आत्मशक्ति का बोध रहेगा। थोड़ा सरल कर दिया, बोला आपने जो वही बोला हमने, लेकिन थोड़ा सरल करा है। लेकिन भगवान आत्मा, धारणा को पक्का करना है, अपनी धारणा को मजबूत करना है, अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है। अपनी श्रद्धा धारणा जितनी गायक की प्रति मजबूत होगी, आत्म ध्यान जितना बढ़ेगा, उतने अंश में राग द्वेष का अभाव स्वयं में हो जाएगा। छोड़ने का विकल्प नहीं, छोड़ने का विकल्प इस समय नहीं। इस समय जितनी चैतन्य की धारणा मजबूत होगी, जितनी चैतन्य में मैं गायक भगवान आत्मा, ये धारणा मजबूत होगी, उतना गहरा आत्मा का ध्यान होगा, आत्मचिंतन होगा। और जितना गहरा आत्मा की धारणा रूप ध्यान है, उतनी अधिक राग आदि, कसाय आदि की भैया शक्ति क्षीण हो रही है, अभाव हो रहा है उनका, अपने आप ऑटोमेटिक, बिना करे। भगवान आत्मा बिल्कुल भाव की संभाल पे देखो भैया, अब कोई उल्टा नहीं पकड़ेगा। भाव अनित्यम, भाव अनित्य है, भाव कर्म का उदय बिल्कुल औदायिक, भाव का परिणाम बिल्कुल निश्चित है। भाव कर्म का उदय जैसा आना है वैसा आएगा। भाव की संभाल ना करके स्वभाव की संभाल की जाए, उपयोग की संभाल की जाए। भाव की संभाल क्या कहलाती है? भाव की संभाल ये कहलाएगी भैया, क्या करोगी, कहलाएगी कि अशुभ भाव चल रहा है, शुभ कर लो भैया, ये भाव की संभाल होगी। ये भाव की संभाल नहीं करना, अपने को परिणाम की संभाल करना है। भैया भाव परिणाम में क्या अंतर है अभी बता रहे हैं आप। प्रश्न करने से पहले हमारी पूरी बात समझो। परिणाम की संभाल करना है, कौन से परिणाम की भैया? जो पर परिणाम है, राग द्वेष आदि, उनकी संभाल तो नहीं करना। ये तो अचेतन जड़ परिणाम है।
आत्मा का उपयोग लक्षण में जो परिणाम है, चैतन्य परिणाम, उस ज्ञान दर्शन की संभाल करना। अब आपको कोई प्रश्न नहीं उठेगा, आपको अपने परिणाम की संभाल करना है, आपको अपने चैतन्य भाव की संभाल करना है, क्योंकि मेरा भाव राग आदि विकारी भाव नहीं, मेरा भाव ज्ञायक भाव है। मुझे अपने ज्ञायक भाव में रहना है। भाव अनित्य है, इनका ज्ञाता होने से इन भाव की शक्ति अपने आप ही क्षीण हो जाएगी। एक बार बताओ, आत्मा के आश्रय से कर्म और ये विकार भाव क्षय होते हैं, या फिर इन भाव को बदल लो अपन तो बदल के क्षय हो जाते हैं? पुण्य पुण्य से फिर सीधी बात ये कि ये भाव कर्म, द्रव कर्म, नो कर्म अपने ज्ञायक भाव में रहने से क्षय होते हैं, भाव बदलने से इनका क्षय नहीं होता। इसलिए भगवान आत्मा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? ध्यानस्य जलम शुद्धम। ए भव्य आत्मा, अपनी धारणा में मैं चैतन्य में, ज्ञान आनंद में, वीतराग शक्ति मात्र हूं बस। भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है वो ही सत्य है, भगवान के वचनों में जो वस्तु स्वरूप आया है बस वो ही सत्य है, भगवान ने जो कहा है, गुरुदेव की जो आज्ञा है बस वो ही सर्वोधार है। क्या है भैया? क्या है? श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा। आचार्य परमात्मा ने कहा, तारण स्वामी ने कहा, चेतना लक्षणों धम्मो चेतयन्ति सदा बुधे। आचार्य भगवान ने जो कहा है कि वास्तव में मैं चेतन लक्षण में हूँ, वो मेरी चेतना मुझ में निवास कर रही है। बुद्धि से अपनी आत्मा का विचार करते हुए, अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी धारणा में रख लेना। क्या रख लेना? कि घर पर परिवार में नहीं, ध्रुव ज्ञान में, चेतन लक्षण में, आत्मा में हूँ। ये धारणा की सिद्धि होगी तो ध्यान की सिद्धि स्वयं हो जाएगी। सुन रहा है भगवान आत्मा? यहाँ धारणा की सिद्धि हुई, वहाँ ध्यान की सिद्धि स्वयं हो जाएगी। तो भैया जहाँ ध्यान की सिद्धि हो गई वहाँ ज्ञानम आस्नान पंडिता, वहाँ आत्म एकाग्रता में जो ज्ञान का ज्ञेय अपना ही ज्ञायक स्वरूप बनेगा, वो ज्ञान में स्नान, अर्थात जो विशुद्ध परिणति उत्पन्न होंगी ज्ञान की, ज्ञायक परिणति। आपको क्या बताएं? ज्ञायक भाव मान लो, आपको सरल भाषा, जो ज्ञायक भाव प्रकट होगा वो ज्ञान का स्नान है। ज्ञायक भाव, मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता, ज्ञायक भाव समझ में नहीं आता। समता भाव जो उत्पन्न होगा ना आत्म तत्व के प्रकाश से, आनंद रूप ज्ञान स्नान, मतलब जो आनंद का भाव प्रकट होगा ना, ये समझ लो वही ज्ञान का स्नान, वही ज्ञान का स्नान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना आनंद नहीं होता, आत्म आश्रय के बिना आनंद नहीं होता। तीन्द्रिय आनंद आत्म आश्रय से प्रकट होता है। जो आनंद का भाव प्रकट होगा ना वो ही आपका ज्ञान का स्नान है। निराकुल आनंद, जहाँ कोई आकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, एक पूर्ण प्रकाश में अपना ज्योति स्वरूप आत्मा ही सिद्ध और धोवे भैया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी जन ज्ञान में आत्मा का स्नान करते हैं, उनका स्नान सम्यक ज्ञान स्नान है। वो मिथ्या ज्ञान परिणतियों में रत नहीं होते, वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप या वस्तु के स्वभाव का चिंतन करते हुए अपने ज्ञान आनंद में स्नान करते हैं। ए भव्य आत्मा, सही बताओ, गुरुदेव की गाथा कैसी लग रही? अमृतदायिनी लग रही नहीं लग रही? चेतना लक्षणों धम्मो, क्या है धर्म? शरीर से खाना नहीं, शरीर से भोजन नहीं करना, शरीर में भैया सफेद कपड़े पहन लेना या वस्त्रों का त्याग कर देना, भैया ये धर्म है? अरे नहीं भैया, ये तो उपचार है, बाहर का व्यवहार है। अंतर की वीतराग की बात बताओ, अंतर की बात बताओ, अंतर में क्या? तो कहने लगे चेतना है अंतर में, चेतना लक्षण धम्मो, अंतर में तो चेतना है भैया, धर्म स्वरूप चेतना है। कैसी चेतना है? कहले चेतयन्ति सदा बुधे। ये कैसी चेतना है? ये चेतना तो शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन वो अनुभव में किसको आएगी? जो बुद्धिमान है ना, उसे चेतनता रूप अनुभव में आएगी। बुद्धिमान मतलब ज्ञान, आत्मार्थी, सम्यक का निर्णय करने वाला, ज्ञायक तत्व की आराधना में संलग्न जीव, उसके अनुभव में आएगी। कैसी अनुभव में आएगी? चैतन्यता रूप। भैया गुरुदेव सही बता दो कि ये बुद्धिमान करेगा क्या? कि लगे ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान रूपी जल में स्नान करेगा। अच्छा सही बता दो, अपन कौन से जल में स्नान कर रहे हैं आजकल? पंडित पूजा जी जब से प्रारंभ हुई है या जब से आप तत्व चर्चा सुन रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हो, तब से अपन कौन काय में स्नान कर रहे हैं? तो ये देखो
सड़े हुए पानी से, साबुन से और क्रीम पाउडर से स्नान करना, ये तो मिथ्या दृष्टि का काम है भैया। शरीर का स्नान है भैया, ये तो हाथी स्नान है। गज स्नान क्या होता है पता है? गज कैसे स्नान करता है? गज यहाँ पानी डालता है और बस पानी से बाहर निकला और रेत अपने ऊपर डालता है। गज स्नान मतलब जहां स्नान कराओ वहां गंदगी में एक मेघ हुआ। भैया क्या करता है वो? धूल अपने ऊपर स्वयं डालता है। ऐसे भैया ऐसे ही शरीर तो ये गज स्नान वाला काम है भैया। यहाँ शरीर को नहलाया और वहां पसीना, वहां मल मूत्र का पिंडी है, वहां से गंदगी निकलना प्रारंभ हुई। यहाँ तो शुचिता का कोई काम ही नहीं होना भैया। फिर भैया क्या करें? नहाना बंद कर दें? भगवान आत्मा नहीं हो सकता। विवेक सदाचार अपनी जगह है। विवेक सदाचार की, विवेक और सदाचार का निषेध नहीं किया जाता। हाँ, आसक्ति का निषेध किया जाता है। यदि क्रीम पाउडर, आईना, चेहरे को अपने आईने में देख देख के जी रहा हो तो भगवान आत्मा तुम्हारा काल तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें दुर्गति तुम्हें पुकार रही है। चेतनात्मा आगे की बात करते अपन तो गुरुदेव क्या कह रहा है? ये शरीर के स्नान से तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। फिर ध्यानस्थ जलम शुद्धम, जो आत्म ध्यान रूपी स्नान है उससे तुम्हारा काम बनेगा। अब हम तो इतना पूछ रहे हैं भैया, इतनी भगवान की वाणी सुन के, इतनी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुन के, क्या हमें ऐसा ध्यान रूपी स्नान प्रकट हुआ? बस ध्यान रूपी, हम ज्ञान की नहीं पूछ रहे। ज्ञान रूपी स्नान विशेष है, वो प्रकट होगा तब होगा, और होता भी होगा तो आप पकड़ नहीं पाते होगे। लेकिन ध्यान रूपी स्नान प्रकट हुआ या नहीं हुआ? अब यहाँ आके हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं भैया? हमें ऊर्जा नहीं मिलती आपकी तरफ से। ध्यान रूपी स्नान हुआ नहीं हुआ भगवान आत्मा? उसका अर्थ यह है कि नहीं हुआ। तो भगवान आत्मा ये बताओ, यदि इतनी भगवान की वाणी सुनने के बाद ऐसे गुण रहस्य के गुरुमात के ग्रंथ, ज्ञान समुच्चय सार, कहाँ कितनी उत्कृष्ट साधना का ग्रंथ, कहाँ ये पंडित पूजा जी सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन हो रहा है, कहाँ इतने ऊपर की ग्रंथ सुन रहा है भगवान तारण स्वामी की अंतर साधना को, कहाँ वीतरागता के मार्ग को अपने हाथों पर रखा हुआ देख रहा है। गुरु महाराज ने हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह दिखाया गायक तत्व भगवान अपनी अंतर चेतना को। गुरुदेव ने हथेली पर रख के दिखाया कि ये देखो, ये है अंतर चेतना, ये तुम्हारा प्रकाश। लेकिन भव्य, हाँ हमने देखा है। किसी ने मैसेज कराया कि भैया हुआ है। गुरुदेव ने हाथ पे रख के दिखाया, हाथ पर। भैया इसके बाद भी अपनी दृष्टि में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे भगवान, कोई बिरला होता है वो जीव, बिरला होता है कोई जीव जिसे ऐसी भगवान की वाणी और ऐसे सदगुरु की करुणा प्राप्त हो। यदि इस वाणी को पाके भी भैया यदि अपने हृदय में वो स्फूर्णा है, वो धारणा नहीं बनती, धारणा वीतराग पद की धारणा, यदि अपने अंतर वो धारणा प्रकट नहीं होती भैया, सुन रहे हो, यदि वो धारणा जन्म नहीं लेती तो अपन अपने जीवन को पतन की ओर तो ले जा रहे हैं। और क्या कर, अपनी आत्मा को अनाचार की ओर तो ले जा रहे हैं। देखो अच्छा एक बार बताओ, ध्यान तो सब करना चाहते हैं ना भैया? हमने 3 दिन से एक चर्चा कर रहे हैं। ध्यान तो सब करना चाहते हैं ना? सबको ध्यान लगाना ना भैया। कौन सा ध्यान लगाना? वो मेडिटेशन वाला, वो जो रामदेव बाबा लगवाते हैं वो वाला, है ना? वो वाला ध्यान करना है, योगा वाला, ध्यान वाला। जो बाहर का जो ध्यान है भैया, वो जो ध्यान होता है वो कौन सा ध्यान भैया? वो कौन सा ध्यान है? क्या कहने लगे वो? भाव योग वो वाला ध्यान करना भैया। भाव योग करना है। क्यों करना है भाव योग? भैया बढ़िया भाव की प्रसन्नता आती है, मन की प्रसन्नता आती है, रोग शोक दूर होते हैं। कि ना भावना योग करो तो क्या होता है भैया? कि ना भाव अच्छे हो जाते, शुभ भाव हो जाते हैं भैया। वो वाला ध्यान करना है ना सबको। भावना योग करना है जिससे रोग ना आए, शोक ना आए भैया, बाहर में पीड़ा ना हो। अच्छी बात है भैया, वो भावना योग है। लेकिन भाई जिन आगम में भावना योग का कोई सिद्धांत ही नहीं है। फिर जिन आगम में क्या कहा भैया? जिन आगम में तो भैया जिन आगम में तो
तुम्हारी धारणा से जो जायक तत्व का ध्यान प्रकट होता है, शुद्ध चेतना का जो ध्यान प्रकट होता है, आत्म तत्व के प्रति जो एकाग्रता होती है भैया, उस ध्यान की चर्चा है। धर्म ध्यान की चर्चा है भैया, धर्म ध्यान की चर्चा है भैया। परिणामों की विशुद्धि भी होती है भाव से भैया। परिणामों की विशुद्धि जब मानेंगे तब तुम्हारा लक्ष्य जायक तत्व को प्राप्त करने का, नहीं तो परिणामों की विशुद्धि भी स्वीकार नहीं की जाएगी। शुभ भाव को परिणामों की विशुद्धि नहीं कहते, शुद्ध भाव उसको परिणामों की विशुद्धि कहते हैं। शुभ भाव तो परिणाम की विशुद्धि में निमित्त कारण है? बिल्कुल नहीं है, साधन है, संयोगी कारण है, निमित्त कारण नहीं मानेंगे। क्योंकि शुभ परिणाम यदि शुद्ध भाव की निमित्त के लिए निमित्त कारण मान लोगे तो भैया फिर आत्मा काय का निमित्त रहेगा? शुद्ध भाव का निमित्त कारण शुद्ध आत्मा ही है बस, और कोई दूसरा भाव नहीं। शुद्ध भाव ही शुद्ध स्वभाव ही है बस। क्या कहना चाह रहा है आप? ध्यान तो सब करना चाहते हैं भैया, लेकिन कौन सा ध्यान? मेडिटेशन वाला ध्यान। कौन सा ध्यान भैया? जिससे वर्तमान में रोग शोक ना आए, जिससे वर्तमान में कोई पीड़ा ना हो, जिससे वर्तमान में हमारे इंद्रिय विषय भोगों में कोई अंतराय ना आए। हमें ऐसा ध्यान करा दो, ऐसे शुभ भाव का ध्यान करा दो, ऐसे शुभ भाव का ध्यान करा दो जिससे वर्तमान में भी रोग शोक ना आए, और जिन शुभ परिणामों से भविष्य में काम भोग वासनाएं बहुत मिले, और अधिक मिले भैया, देव गति में जाए और अधिक व्यसन और भोग विलास मिले, हमें ऐसा ध्यान करा दो भैया हमें कोई, जिससे इंद्रिय सुख बढ़ जाए, है ना? यही ध्यान करना है ना। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, हमें ऐसा ध्यान। हाँ, लेकिन उदय भैया आप कह तो रहे हो, लेकिन आज चारों तरफ सिर्फ वो ही ध्यान कराया जा रहा है, और जीव को सिर्फ उसी ध्यान की रुचि है जिस ध्यान से आगामी सुख और भोगों की इच्छा प्राप्ति हो। मोक्ष मार्ग का लक्ष्य लेके कौन बैठा, ये तो बताओ। अतीन्द्रिय सुख का लक्ष्य किसके अंतर में? कौन चाहता अपनी निराकुल आत्मा? इच्छाएं वासनाओं से भरा हुआ है चित्त भावना भी करता है, भगवान की भक्ति भी करता है, भगवान की वंदना भी करता है। वो सुख भाव भी सिर्फ इसलिए करता है कि आगे उसके इंद्रिय सुखों में कोई अंतराय ना है। और नहीं, यदि कोई हो ऐसा हृदय का धारी जिसके अंतर में ये धारणा बैठी हो कि मैं जायक स्वरूप मात्र हूँ, परिणाम परिणामान और परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं, यदि किसी के अंदर इतनी निष्ठा हो तो बताओ फिर उसे मानेंगे हम कि वो ध्यान करता है काय का? मोक्ष जाने के लिए, धर्म ध्यान को अंगीकार करता है। उसे मानेंगे जिसके अंदर में जायक का लक्ष्य हो, जिसके अंदर वीतरागता की धारणा हो, जिसे अपना जिन पद ही दिखता हो बस, जिसे मतलब ना हो किसी स्वार्थ से, अहंकार से, संसार से, कोई मतलब ना हो, उस ध्यान को मानेंगे भगवान आत्मा। अरे भैया अपनी धारणा से बताओ, अपने लक्ष्य से बताओ, अंतर आत्मा में अपने अभिप्राय से झांक के बताओ, अभिप्राय से झांक के बताओ। बस यदि ऐसा अभिप्राय है तो फिर वास्तविकता में कल्याण होगा, लेकिन अभिप्राय बहुत गहरा होता है भैया, पकड़ में नहीं आता। अपन चेतांगना स्नेही जी, देखो हम आपको आज समय है नहीं, पहले समय देख लिया हम है समय। हम आपको एक बहुत गहरी बात बताते हैं आज, सावधान हो तो सुनो, यदि वास्तव में कोई मोक्ष मार्ग चाहता हो तो सुनो। बहुत गहरी बात बता रहे हैं आप। देखो आप जो भावना कर रहे हो, ऊपर से आप ये कह रहे हो ना भैया कि हमारे अंतर में तो भैया यही भाव है, अंतर में तो हमारा यही भाव है, हमारे अंतर में तो भैया यही भाव है। क्या भाव भैया? हम ये चाहना करके थोड़ी बैठते भैया कि हमें क्या कहते हैं, हम ये चाहना करके थोड़ी बैठते भैया कि हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो।
हम तो समय करने के पहले कहते थे संभ्रम समारम आरम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय सबसे सब त्याग करके बैठते हैं। ये पागल प्राणी, ये शब्दों की क्रिया है, सुनाई दे रही है? ये तुम शब्दों की क्रिया कर रहे हो, ये तुम ऊपर से ऊपर का ऊपर आचरण है, ये तुम्हारा शुभ भाव है, ये तुम्हारा आत्मा का लक्ष्य थोड़ी ना, ये आत्मा का ज्ञान भाव थोड़ी ना। नहीं भैया, ये संभ्रम सवारम आरम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय इन सब से ये सब त्याग। अरे भगवान आत्मा, यदि कान में दो शब्द पड़ जाए ना कि वो सोने की तिजोरी लुट गई, अरे तुम सोने की तो छोड़ो, तुम्हारा 1000 का नोट गिर गया तो संभ्रम समारम आरम कृत कारित अनुमोदना सब याद आ जाए। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? जब हम संभ्रम समारम आरम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से सब कुछ त्याग के बैठे थे, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का फर्क क्यों पड़ा? सावधान। हाँ भाई जी, बस बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, यही हम बताना चाह रहे थे भगवान आत्मा कि अभी वो शुद्ध चेतना ही पकड़ हो कहाँ रही है, ऊपरी ऊपरी भाव दशा में भेरा भगवान आत्मा, अभी अभिप्राय में निर्बलता आ कहाँ रही है? अरे अभिप्राय जानते नहीं हो, अभी अभिप्राय होता क्या? अभिप्राय कहते कैसे? भगवान आत्मा जिस समय अभिप्राय में चेतना आती है उस समय पूरी दुनिया शून्य हो जाती है, शून्य शून्य अचेतन हो जाता है, पूरा जगत अचेतन हो जाता है, भाषना ही नहीं होती जगत की। अभिप्राय बहुत गहरी बात है भगवान आत्मा, शुद्ध चेतनता का अभिप्राय। अभी अपने अंतर में अभिप्राय नहीं है अपने को मोक्ष जाने का, अभी अपन ये तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी वो अपने गहरे अभिप्राय में नहीं बन रही वो बात। अभी सुनते 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 रुचि बन रही है, रुचि, और जब रुचि गहरी होगी तब अभिप्राय में आएगी वो। भगवान आत्मा अभिप्राय बहुत गहन है, बहुत गहरा है, और एक बार अभिप्राय में यदि चेतन शक्ति आ गई, एक बार अभिप्राय में यदि आत्म स्वरूप आ गया, तो इस जगत का पूरा परिणाम तुम्हारे सामने शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, आदि से अंत तक जीरो हो जाएगा। अभी तो रुचि बढ़ रही है, रुचि, अभी तो संसार से रुचि पलट के और अंतर आत्मा की रुचि पलटा आ रहा है। अभी कोई अहंकार ना करो कि अपनी समाहित हो रही है। अभी अपन संभ्रम समारंभ आरंभ से त्याग करने की भावना कर रहे हैं, सिर्फ भावना हो रही है, वैसा लक्ष्य भी नहीं बन रहा, सिर्फ भाव करके पुण्य का शुभ योग बढ़ा रहे हैं। भगवान आत्मा शुभ योग बढ़ रहा है, अभी आत्मा की रुचि लग जाए ऐसा परिणाम प्रकट हो रहा है। अभी आप कल्पनाओं, हाँ हाँ, बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ रुचि लग रही है, अभी उसका पर संयोगों से रुचि का भाव टूट रहा है, अभी वो वहां से भिन्न होने का अभ्यास कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं हम। अभी अपन सिर्फ रुचि बढ़ा रहे हैं, तत्व की रुचि अभी सम्यक की नजदीकी हो रही है, निराकुल आनंद के निकट आ रहे हैं अभी अपन। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ये बात बता के हमारा अभिप्राय दीन करने का नहीं है, ये बात बता के हमें आपके ध्यान छुड़वाने का भाव नहीं है, ये बात बता के हमें संतुष्टि तोड़ने का भाव है कि हम संतुष्ट हो रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम संतुष्ट हो रहे हैं कि हम समाहित कर रहे हैं, हम संतुष्ट हो रहे हैं कि हम संभ्रम और आरंभ सबसे सब त्याग कर रहे हैं, मात्र शब्दों में संतुष्ट हो रहे हैं। उस गहरे चेतन आत्मा में उतरने की भावना खत्म कर दी है। आपकी क्रियाओं ने, आपके प्रपंचों ने, हम सीधा नाम लेते हैं फिर, आपके शुभ प्रपंचों ने आत्मा की भावना खत्म कर दी है, चेतनता की भावना खत्म कर दी है। दिन रात के शुभ प्रपंचों में आपके चेतन का भाव लोपन हो गया आपके अंतर से, ये कह रहे हैं हम। आपने शुद्ध चेतना को लोपित कर दिया, आपने क्रियाओं के नाम पे, आपने नहीं, हमने और आपने सबने मिलके क्रियाओं के नाम पे, नाना प्रकार के संकल्पों के नाम पे, नाना प्रकार के व्रतों के नाम पे मात्र क्रियाकांड आडंबर को अपना लिया और चेतना की भावना को बिल्कुल सुषुप्त कर दिया। और इस सुषुप्त चेतना में आत्म क्रांति जागने वाली नहीं, देख लो स्टाम्प पेपर।
इस सुषुप्त चेतना में, इस सुषुप्ति में, इस क्रिया में आत्म क्रांति नहीं जागेगी। वे समय करने छोड़ दे, पाप करने लगे, नरक जाओगे, चिंता मत करो तुम। हम छोड़ने की बात नहीं कह रहे, हम जो क्रिया हो रही है उसमें चेतयंती सदा बुधे, उसमें चेतनता को, उसमें ज्ञान की शक्ति को मिलाने की बात कर रहे हैं। हम उसमें अपने अभिप्राय को सम्यक करने की बात कर रहे हैं कि चेतन आत्मा भैया ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, आधा बोला आधा नहीं बोला, और बोलते बोलते आधे सोए आधे जगे, ओम नमः सिद्धम में भैया आधी नींद तो वैसे पूरी हो जाती है। भगवान आत्मा चेतनता का भाव कहाँ रहता भैया? लेकिन हम इतना अभ्यास कर रहे हैं भैया, अभ्यास कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, शुभ भाव है तुम्हारा, और ये अभ्यास से चेतनता तक पहुंचोगे। लेकिन भगवान आत्मा उसमें अंतर में आत्मचिंतन को लेके अपने अभिप्राय को तो बनाओ। अरे मंत्र जब करने से पहले अपना लक्ष्य तो अपने अंतरात्मा को पहले 10 मिनट संबोधन करो कि क्यों कर रहा है तू, ये शुभ भाव के लिए कर रहा है, अशुभ भाव के लिए कर रहा है, ये प्रार्थना क्यों, ये मंत्र जब क्यों, ये सब किस लिए? अपनी अंतरात्मा को कम से कम चेताओ, तो कम से कम अपनी अंतरात्मा को चेतावनी तो दो कि हे चेतन, यदि इस क्रिया करते समय भी तेरी चेतना नहीं जागी, ये तेरे अंतर में जागृति नहीं आई, तो इस शुभ भाव में एकत्र करके बैठ गया, और इस शुभ क्रिया से, इस शुभ परिणाम से भिन्न तुझे निराकार आत्मा अनुभव नहीं आया इस सामायिक के काल में ही, तो तूने सिर्फ क्रिया करी है, तूने सामायिक नहीं करी। सत्य को तो कह दो, कम से कम संतुष्टि तो खत्म कर दो, फिर करो वही, लेकिन हर बार सत्य कहो। अपनी आत्मा को क्रियाओं में धर्म मत बताओ। भगवान आत्मा अपनी आत्मा को चेतयंती सदा बुधे, इसमें धर्म बताओ। भैया क्षमा चाह रहा है, हमें पता है कि आप हमसे ज्यादा समय करने वाले लोग हो, हमसे ज्यादा ध्यान करने वाले लोग हो, हमसे ज्यादा आपका स्वाध्याय है, हमसे ज्यादा आपका चिंतन है, हमसे अधिक आपका पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन भैया हम चेतनता के अलावा किसी को जिन आगम स्वीकार नहीं करता। आज मानोगे तो, कल मानोगे तो, और जिस दिन तुम्हें अनुभव होगा उस दिन मानोगे तो, मानना तो तुम्हें यही पड़ेगा। चेतनता के अलावा आत्म जागृति के अलावा आप घंटों बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया मूल है आत्म तत्व का बोध, मूल है चैतन्यता का लक्ष्य बने, मूल है आत्म तत्व की रुचि बने। अरे हम ये कह रहे हैं, तुम 4 घंटे बैठ के समय कर रहे हो, आप मंत्र की माला खिसका रहे हो, और कोई दुकान चलाते हुए आत्मा की सूरत रख रहा है, हम गारंटी दे रहे हैं तुम्हारा सारा कचरा कूड़ा और उसकी सूरत जिसे चेतनता का बोध है, वो धर्म ध्यान कर रहा है, वो मुक्त होगा। भगवान आत्मा कचड़े कूड़े से मुक्ति नहीं होती, सीधी भाषा भैया। तो भैया दुकान चलाने के लिए प्रेरित कर रहा, बिल्कुल नहीं। अशुभ भाव की तो तिरस्कार करना, अशुभ भाव में तो एक क्षण के लिए नहीं रहना, लेकिन भैया शुभ भाव को धर्म नहीं मानना, शुभ भाव को धर्म नहीं मानना। मात्र शुद्ध 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 और शुद्ध यदि स्वीकार करना है तो शुद्ध चेतना को स्वीकार करो। भगवान आत्मा देखो, थोड़ी सी कड़क भाषा जरूर है, लेकिन हित की बात, थोड़ी सी कड़क भाषा जरूर है, लेकिन आत्महित की बात है भैया। यदि ये बात अंतर में मन में लग गई और उपयोग अंतर की ओर पलट गया तो भैया अपना कल्याण हो जाएगा। अरे नई विचारधारा के साथ जियो, नई विचारधारा के साथ जियो, नए चिंतन के साथ जियो, नए प्रसाद के साथ जियो। रोज नया नया होना चाहिए जीवन में, रोज नया नया चिंतन, रोज नया नया प्रसाद, रोज नई नई जिज्ञासा, रोज आत्मा के प्रति नया नया उत्साह। वही घिसा पिटा भैया 4 टाइम समय करनी है, वे 4 बार उठ के बैठ गए, वही चला जा रहा है। अरे उत्साह दिखाओ, उत्साह, आनंद, रोमांच, सत्य की प्रतीति, नया नया बहुमान। रोज हर बार समय करते समय एक नया उत्साह तुम्हारे अंतर में जन्म ले भैया। जन्म नहीं ले रहा तो क्या करना छोड़ दें? नहीं, उत्साह जगाने का प्रयास करो। समय तो करना ही है, बैठना तो है ही, किसी भी कीमत पे बैठना है, लेकिन भैया नए उत्साह के साथ बैठना, नई दिशा देना अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को अपने चैतन्य का मार्ग दिखाना है भैया, रत्नात्रय का मार्ग दिखाना है। आज अभी महाराज जी हमने अंतिम 2-3 मिनट सुने प्रवचन, महाराज जी ने स्पष्ट कहा था कि आत्मा की वह व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है। स्पष्ट इतने ही सुन पाए थे हम, बस वह वृत्ति में इतने ही सुन पाए थे।
अंतिम में जोड़ो, जब महाराज जी यही कह रहे थे भैया सुन लो, निश्चय से आत्मा की भैया वृत्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, इसके अलावा कोई भैया वृत्ति है ही नहीं। भव्य आत्मा फिर कहाँ सो रहा हो जब इतना शुद्ध मार्ग मिल रहा है, जब बताने वाले इतना शुद्ध मार्ग बता रहे हैं, भगवान की वाणी से इतना स्पष्ट ज्ञान मार्ग मिल रहा है, तो अपन कहाँ सो रहे हैं? अपन कहाँ सो रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं अपन? सही कह रहे हैं। जिस समय भैया व्यक्ति में शब्द सुना था ना, उस समय तो हमें भाव पलट गए थे, इस गाथा का वांछन करने के भाव पलट गए थे हमें भैया वृत्ति के भाव, हमने आपसे कहा ही था, हमारा मन वहां चला गया। और देखो आप वही चर्चा निकल रही भाई। भगवान आत्मा उठाओ अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जगाओ, अपने ज्ञान में आत्मा के शोर को जगाओ। चेतयंती सदाव। या देखो यही सारे, हमें पता हमारा टाइम हो गया भैया, 45 मिनट पूरे हो गए हैं, हम आपको तुरंत छोड़ रहे हैं। लेकिन भैया इतनी सी भावना तो रख लो भगवान आत्मा कि हर एक क्रिया के पीछे एक अभिप्राय, वो अभिप्राय स्पष्ट करना है आत्मरुचि के बल पे कि मैं वो शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। चेतयंती, ए भव्य आत्मा चेतयंती, चेतना ही धर्म है, चेतना ही धर्म है, जाग जाना ही धर्म है, आत्मा का जागरण हो जाना ही धर्म है, आत्मा का बोध, आत्मा का बोध आ जाना ही धर्म है, आत्मा में आत्मा की स्वीकारता हो जाना ही धर्म है, आत्मा में आत्मा को आत्मरूप जान लेना ही धर्म है भैया। आत्मा को आत्मरूप पहचानना, आत्मा को आत्मरूप आचरण करना, इसका ही नाम धर्म है। मात्र चेतनता का नाम धर्म कहा भैया, चेतने का नाम धर्म है, अर्थात जागरण कह लो, रुचि कह लो, इसके नाम धर्म है भैया। अंत में कह रहा है, बस अब हम पूरा कर रहे हैं, बहुत हो गई आज के ना भैया। अंत में कह के जा रहे हैं आपसे कि आचार्य तारण देव की वाणी भैया, ये तारण स्वामी के ग्रंथ में आप ज्ञान समुच्चय सार में जाओगे तो व्रत तप क्रिया अनेकदा अनिष्ट का रूप कहेंगे गुरु महाराज जी। व्रत तप क्रिया अज्ञान सहित करे हुए ये व्रत तप क्रिया आत्मा का अनिष्ट करने वाली। और यदि 24 थाना में जाओगे तो कहेंगे दर्शन नीच, ज्ञान नीच, तप नीच। नीच शब्द देंगे स्पष्ट, मिथ्या दर्शन सहित किया हुआ व्रत तप ज्ञान दर्शन सब नीच है। क्यों नीच है? क्योंकि इसमें चैतन्यता नहीं पाई जाती, इसमें अतीन्द्रिय गायक आत्मा का बोध नहीं पाया जाता, इसमें वीतराग शुद्ध आत्मा का शुद्ध भाव नहीं पाया जाता भैया। जिस उपयोग में, जिस साधक में, जिस ज्ञानी में ज्ञान भाव की व्यक्तता नहीं पाई जाती, सम्यक श्रद्धा की व्यक्तता नहीं पाई जाती, उसका सर्वत्र आचरण नीच। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से नीच और कुछ भी नहीं है जगत में। यदि नीच दशा है कोई सी तो नीच कुल नहीं है, यदि नीच दशा है कोई सी, निम्न स्तर है कोई सा, तो भैया सर्व से निम्न स्तर है आत्मा का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना। इसके अलावा कोई नीचा काम नहीं है। भगवान आत्मा अपन सभी भव्य आत्माएं इस भगवान की वाणी को सुन के भैया आज कोई होमवर्क नहीं देना, मन ही नहीं है हमारा कोई होमवर्क देने का। आज हम इतना कहकर पूरा कर रहे हैं कि अपन सब भव्य आत्मा भैया भगवान की इस वाणी का श्रद्धान करें, अपने अंतर आत्मा के श्रद्धान को बढ़ाएं, अपने अभिप्राय को सम्यक करें, क्रियाओं में पड़ी हुई संतुष्टि को तोड़ें, व्रतों में पड़ी हुई संतुष्टि को तोड़ें, व्रतों को शुद्ध भाव पूर्वक विशुद्ध भाव पूर्वक पालें, तो भैया तो अपनी आत्मा कल्याण हो सकता है। विशुद्ध भाव के बिना सब बेकार है। इसलिए भैया अपन सब अपनी आत्मा का पुरुषार्थ चालें, ज्ञान